हेगे ने मोर की आंखें ढक ली, कुछ दूर तक भागा और फिर पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। चमत्कारिक रूप से मोर एक कोने में मुड़ गया और उसके ठीक सामने जमीन पर उतरा। उनका विश्वास था कि मोर वहीं उतरेगा जहां खजाना होगा, इसलिए सभी ने उत्साहपूर्वक खुदाई शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने 3 फीट गहरी खुदाई की और उन्हें सोने की रेत का एक कण तक नहीं मिला। पता चला कि यह मोर का अंतिम विश्राम स्थल नहीं था। कुछ ही देर बाद वह एक जनजाति के पास दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसके पैरों के नीचे वास्तव में सोने का एक पहाड़ था। युवक ने यह दृश्य देखा और जल्दी से खबर भेज दी। नेता जल्द ही अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। जब सैनिकों ने सोने के पहाड़ को देखा तो वे पागलों की तरह दौड़े। जब वे करीब पहुंचे तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। एक सैनिक ऊपर चढ़ने के लिए अधीर था। तभी उसने देखा कि खजाने की रखवाली करने वाले कई किंग कोबरा सांप झाड़ियों से बाहर आ गए और उनके ऊपर हमला कर दिया। धीरे धीरे सांपों ने उन्हें घेर भी लिया। एक सांप नेता पर छिपकर हमला करना चाहता था, लेकिन निर्दयी कियांग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कोबरा ने उसे काट लिया। कियांग ने सांप का सिर पकड़ा और उसे 7 इंच की दूरी पर मोड़ के नोच दिया। फिर उसने चारों ओर सल्फर पाउडर छिड़का और सांप भाग गए। पता चला कि सांप कई पीढ़ियों से इस खजाने की रखवाली कर रहे हैं और कियांग गामा साम्राज्य के 10 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक है, जो सांपों की नेता रानी मेडुसा को मारने के उद्देश्य से यहाँ आया था। इसके बाद ही वह खजाना प्राप्त कर सकता था। मेडुसा से जल्द छुटकारा पाने के लिए कियांग ने अपने शरीर को सल्फर पाउडर से ढक लिया और धीरे धीरे अपने 4 आदमियों के साथ जंगल की गहराई में पहुंच गया। सांप लोग पहले से इनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कियांग और उसके साथियों को घेर लिया और मेडुसा के आदेश पर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन ये आदिवासी कियांग का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए रानी मेडुसा को खुद ही युद्ध भूमि में आना पड़ा। दोनों बराबरी पर थे और कई राउंड तक लड़ने के बाद यह बताना असंभव था कि कौन जीत रहा था। लेकिन अंततः कियांग मेडुसा को वश में करने में सफल रहा। अपने सामने खजाना देखकर सभी प्रसन्न हुए, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह सोने का पहाड़ वास्तव में नकली है और यह मिट्टी से बने बुद्ध की मूर्तियां थी। तभी कुछ ही क्षण में मेडुसा बंधन से मुक्त हो गई और मनुष्यों पर अपना क्रोध निकालने के लिए तैयार हो गया।